नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विथ गोलू में। दोस्तों, हम आज आप लोगों को स्टैटिक्स जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जनगणना के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि दोस्तों एसएससी एमटीएस, रेलवे एग्ज़ाम तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो विकल्प है 1851, विकल्प बी है 1872, विकल्प सी 1881, विकल्प डी 1901। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर 1872 विकल्प भी सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, विकल्प ए है 1948, विकल्प बी है 1951, विकल्प सी है 1956 और विकल्प डी 1961 है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी 1951 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ये दिया है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो विकल्प ए दिया है 5 वर्ष, विकल्प बी 10 वर्ष, विकल्प सी 15 वर्ष और विकल्प डी 20 वर्ष है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी 10 वर्ष हो जाएगा। और भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो विकल्प ए दिया है 100 करोड़, विकल्प बी दिया है 121 करोड़, विकल्प सी दिया है 110 करोड़ और विकल्प डी दिया है 130 करोड़। तो इसका सही आंसर विकल्प बी 121 करोड़ हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन दिया है, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होती है? विकल्प ए है गृह मंत्रालय, विकल्प बी है वित्त मंत्रालय, विकल्प सी है योजना आयोग और विकल्प डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, विकल्प ए सही हो जाएगा गृह मंत्रालय। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विकल्प ए दिया है गोवा, विकल्प बी दिया है सिक्किम, विकल्प सी दिया है मिजोरम, विकल्प डी है नागालैंड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प विकल्प सी हो जाएगा, सिक्किम में ही सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने स्क्रीन पर है। और ये दिया हुआ है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी? तो दोस्तों, 2000 विकल्प ए दिया है 75%, विकल्प बी दिया है 80%, विकल्प सी दिया है 82% और विकल्प डी दिया है 85%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर विकल्प सी 82% हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? विकल्प ए है 65%, विकल्प बी है 68%, विकल्प सी 70% और विकल्प डी 74% दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 74%, यानी कि महिलाओं की साक्षरता दर 74% थी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है बिहार, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर विकल्प ए उत्तर प्रदेश है और इसका विकल्प आंसर ए हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे कम साक्षरता दर वाला है? विकल्प ए है बिहार,
विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है झारखंड और विकल्प डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर विकल्प ए बिहार हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि भारत की जनगणना का आयोजन किस अधिनियम के तहत किया जाता है। विकल्प ए है जनगणना अधिनियम 1948, विकल्प बी है जनगणना अधिनियम 1951, विकल्प सी है जनगणना अधिनियम 1961 और विकल्प डी है जनगणना अधिनियम 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जनगणना अधिनियम 1948। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। विकल्प ए है 122 भाषाएं, विकल्प बी है 160, विकल्प सी है 136 और विकल्प डी है 150। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकल्प ए 122 भाषाएं बोली जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, ये दिया हुआ है कि भारत में जनगणना किस विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। विकल्प ए है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, विकल्प बी है जनगणना आयुक्त, विकल्प सी योजना आयोग, विकल्प डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है जनगणना आयुक्त, विकल्प बी यही सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला है। विकल्प ए है केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी पंजाब। तो इसका सही आंसर विकल्प ए केरल हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। विकल्प ए है 930 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, और विकल्प बी है 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, विकल्प सी है 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, विकल्प डी है 960 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर विकल्प बी 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की जनगणना में पहली बार डिजिटल डेटा कब संकलित किया गया था। तो दोस्तों इसका विकल्प ए दिया है 2001, विकल्प बी है 2011, विकल्प सी है 1991, विकल्प डी 2021 है। तो दोस्तों इसका सही आंसर विकल्प बी 2011 हो जाएगा। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। विकल्प ए बिहार, विकल्प बी पश्चिम बंगाल, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर विकल्प ए बिहार हो जाएगा, विकल्प ए बिहार हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। विकल्प ए दिया है 58%, विकल्प डी दिया है 68%, विकल्प सी 72% और विकल्प डी दिया है 75%। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 68%। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या पहली बार 1 अरब से अधिक हो गई थी। विकल्प ए दिया है 1991, विकल्प बी दिया है 2001, विकल्प सी दिया है 2011, विकल्प डी दिया है 1981। तो दोस्तों इसका सही आंसर विकल्प बी 2001 हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, भारत में जनगणना का सबसे पहला प्रादेशिक संगठन कौन सा था। विकल्प ए मद्रास, विकल्प बी बंगाल, विकल्प सी पंजाब, विकल्प डी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर विकल्प ए मद्रास है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर दोस्तों इसका PDF इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक इसके नीचे दिया हुआ है, उस पर जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और PDF को प्राप्त कीजिएगा। दोस्तों तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।